अब हम देखने वाले हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स देखेंगे। म्यूचुअल फीलिंग हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, दोनों की हो सकती है। ठीक है, कोई भी देख सकता है इस वीडियो को, चाहे वो मैरिड वाले हो, अनमैरिड वाले हो, नो कांटेक्ट वाले हो, सेपरेशन वाले हो, या फिर जो जॉडिक साइन को देखकर इस वीडियो तक आए हैं उनकी भी करंट फीलिंग्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जो कपल्स की कनेक्शन में होंगे, आपको रिश्तों में किस तरह से बदलाव आते हैं उनको चेक करने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, सीखने के लिए भी देख सकते हो। चलिए, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले, वीडियो पूरे लास्ट तक देखना आप। हैंड रिटन मैसेज भी लेंगे हम करंट फीलिंग्स के बेस्ड, दोनों की म्यूचुअल हैंड रिटन मैसेज हो सकते हैं। ठीक है, जजमेंट, 6 ऑफ कप, एट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है द हर्मिट। अब हैंड रिटन मैसेज 5 ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 पहले हम देखते हैं मैरिड वालों के लिए। ठीक है, मुझे लग रहा है आपके रिश्तों में कोई एक पर्सन ऐसा काम करता है जिसका कनेक्शन ट्रैवलिंग से ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिस्टेंस में भी हो सकते हो। घर अप डाउन करने वाली कंडीशन लग रही है। 6 ऑफ कप मतलब बहुत बचपन का कनेक्शन या बचपन जहाँ गुजरा हो, ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। और अप डाउन आप लगातार करते होंगे, उन चीज़ों को लेकर आप थोड़े टेंशन में रहते हो, इसलिए अप डाउन होता है। मतलब ऐसा है कि आप दोनों का जो पेरेंट्स का घर है वो इतना पास हो सकता है कि आप अधिकतर आते जाते होंगे। ठीक है, आपका अलग से फैमिली या अलग से आपका घर होगा, लेकिन आप ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बिताते होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो थोड़ी सी स्टक रहती है। ठीक है, थोड़ी सी 8 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है जहाँ पे इंसान बंधा बंधा सा रहता है, इसलिए वो निकलने का प्रयास करता है वहाँ जहाँ उसने बचपन गुजारा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन दिख रही है। मेल जो पर्सन है वो काफ़ी रूड दिख रहे हैं, काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के दिख रहे हैं, काफ़ी उनकी क्वालिटी है हुक्म जमाना। ठीक है, खुद में जीतना, उनके मुताबिक हर चीज़ होना, और ऊर्जा दिखती है कि खुद में हर चीज़ को जीतना, लेकिन अंदर से देखा जाए तो वो काफ़ी टूटे हुए से रहते हैं। उनके जीवन में अंधकार सा रहता है। हर्मिट मोड की कंडीशन होती है, काफ़ी आइसोलेट करने वाली लाइफ। खुद भी आइसोलेट हो जाते हैं और माहौल घर का भी आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कोई दोनों में से कोई एक पर्सन बराबर ट्रैवलिंग करते रहते हैं अपने फैमिली वालों के पास। ठीक है, ताकि ऐसी चीज़ें ज़्यादातर ना हो और दो में से कोई एक थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, जजमेंट का मैसेज इसलिए आया हुआ है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई हो और इस जगह पर एक जजमेंट कॉल आने हो। जजमेंट सिर्फ लीगल चीज़ों से नहीं होता, लाइफ में अच्छी चीज़ें आने के लिए भी होता है कि कुछ बुरा हो रहा है या कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है तो वो अच्छी हो जाए, उसके लिए भी जजमेंट हम कार्ड पढ़ते हैं। बहुत
अलग अलग तरह से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हर्मिट का कार्ड है कि अपने गलतियों को एनालिसिस करना, अपने आप को भापना, या फिर डर के दुबक के किसी चीज़ों से पीछा छुड़ाकर अपने आप को अलग कर लेना, ऐसी भी कंडीशन होती है, ठीक है। तो मैरिज लाइफ ओवरऑल ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। जिस तरह से पैशन दिखाया जा रहा है, जिस तरह से प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है, जिस तरह से जिम्मेदारी हाथ में लेने की कंडीशन दिखाई जा रही है इसमें, वैसी एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। रियलिटी यही है कि दिल दिमाग कुछ काम नहीं करता। दिमाग क्या, जिस तरह से अंदर की चीज़ें चल रही है अंधकार में, बाहर भी वैसी चल रही है लाइफ, ठीक है। इसलिए या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो चाह रहा होगा कि इस रिश्ते से निकल जाना ठीक रहेगा, सेपरेशन ही करना ठीक रहेगा, ठीक है। हो सकता है 8 साल का रिश्ता हो, 6 साल का रिश्ता हो। 666 आया है तो 666 एंजल नंबर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, या फिर 666 आपको बार बार दिखाई देते होंगे कहीं ना कहीं। आपको ध्यान देना है क्यों आया है, ठीक है। अब देखते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए। देखिए नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है कि जिसने इस रिश्ते को तोड़ा है, ठीक है, तोड़ा मतलब निकल चुके हैं इस रिश्ते से बाहर, एक इंसान निकल चुका है और दूसरा इंसान क्या है, स्टक है। रीज़न पता कर रहा है कितना पुराना रिश्ता था, कितने अच्छे से हमने चीज़ें की शुरुआत की थी, एक विक्ट्री हासिल करने वाली। बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये रिश्ता आपको मिला होगा आपकी लाइफ में, लेकिन ये रिश्ता आगे तक नहीं चला और इंसान तंग आकर चीज़ों से निकल गया। तब तक इस रिश्ते को चलाया जा रहा था जब तक उनकी मेमोरी इसमें बची हुई थी। मेमोरी मतलब अच्छे पलों को। हो सकता है आप बहुत पहले से मिले होंगे, 6 साल 8 साल, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा हो जाता है। 8 साल 10 साल 12 साल बहुत होता है। तो आप कमिटमेंट तब चाह रहे होंगे जब इतनी सारी चीज़ें हो गई होगी। अब कमिटमेंट मांगने के बाद चीज़ें कैसी हो गई है, एक रूट बिहेव। देखो 6 साल 8 साल 10 साल कोई इंसान रहेगा, ऑलरेडी रह चुका है, वो इंसान बोर हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें लव की कंडीशन दिख नहीं रही है, 6 ऑफ कप से दिख रही है कि बहुत स्टार्टिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, लंबा प्यार हो, बचपन का प्यार हो, या कॉलेज लाइफ का प्यार हो, या फिर फैमिली पर्सन में से कोई ऐसा इंसान हो जो फैमिली से कनेक्टेड हो, तो ऑलरेडी एक दूसरे को आप देख रहे हो, एक दूसरे के साथ जी रहे हो। वो इंसान अपने से डिफरेंट चीज़ों को देखने की चाह रखता हो, उसको वो ललक नहीं रही, वो चाह नहीं रही अब रिश्तों में, इसलिए कोई जल्दी बोर हो गया इस रिश्ते से। उसको कुछ अच्छा चाहिए, ऐसा चाहिए जिसको वो एडवेंचर के तौर पर ले सके। उसको लग रहा था इस रिश्ते में कुछ नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर को इस रिश्तों में बहुत ज़्यादा बंधा बंधा सा फील होता होगा। उनको लग रहा है मुझे मेरी लाइफ मेरी तरह से जीना है, ठीक है। लड़की भी हो सकती है, वो भी निकल सकती है रिश्तों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के निकलते हैं, ठीक है। उनको फ्रीडम नहीं थी, उनको अपनी लाइफ से जीना था। जब तक आपके साथ जीना था, आपके साथ एक्सप्लोर करना था, किया। अब उनको लग रहा है कि रिश्तों में अब खुलकर रहना अब पॉसिबल नहीं हो रहा है, चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए कोई एक बंदा रिश्तों से निकल कर चला गया। अब निकल कर चला तो गया, लेकिन क्या हो रहा है, वो आगे चलकर रुक गया वहाँ पर। उनको लगा था रिश्तों से निकलने के बाद चीज़ें अच्छी हो जाएगी, उसको अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन वहाँ की कंडीशन इससे भी बदतर है, ठीक है। पहले तो अच्छी कंडीशन थी, बाहर के लोगों ने उनकी कंडीशन ऐसी कर दी कि अब वहाँ से भागना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जितना पीछे छोड़ोगे, उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ से जुड़ती चली जाती है। फिर आप उन चीज़ों से घिर जाते हो, निकल नहीं पाओगे, ठीक है। चीज़ों से भागना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। अब वो क्या चाह रहे हैं कि क्या वापस लौटा जा सकता है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं क्या वापस लौटा जा सकता है। हर्मिट का कार्ड इसलिए आया था कि खुद के गलतियों पर वो एनालिसिस कर रहे, पछता रहे हैं और आइसोलेट होकर सोच रहे हैं क्या मुझे वापस जाना चाहिए। मतलब आपके पास आने को सोच रहे हैं, वापस जाना चाहिए, क्या मुझे जस्टिस करना चाहिए, जजमेंट करना चाहिए, क्या मेरे साथ जजमेंट होगा, क्योंकि मैं जो करके आया हूँ वापस आने के बाद मुझसे अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, अच्छे से, मतलब पहले वैल्यू जिस तरह से की जाती थी वैसे मिलेगी या नहीं।
इन चीज़ों को लेकर काफ़ी मंथन और काफ़ी मेमोरी में खोए हुए हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, कैसी कैसी चीज़ें हुई थी, क्योंकि आप थे उनके लाइफ में तब तक आपकी वैल्यू नहीं थी। अब दूर बैठकर सोच रहे हैं सारी मेमोरी कि फ़र्स्ट टाइम कैसे मिले थे, कितने अच्छे अच्छे पल गुजारे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाहर की दुनिया बाहर से दिखती है अच्छी, लेकिन अच्छी नहीं है। ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। अब जो सेपरेशन वाली कंडीशन में चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत पुराना प्यार था, बहुत अच्छा समय गुजारा, बहुत लंबे समय तक हम थे, इस लाइफ को हम जीतना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को जीता, हो सकता है ये बहुत स्ट्रगल किया होगा उन्होंने या आपने किया होगा, दोनों वाइस एंड वर्सा लेना है, ठीक है। आपकी कंडीशन भी हो सकती है अपने पार्टनर के लिए, दोनों की म्यूचुअल है ना। तो आप बहुत स्ट्रगल करने के बाद इस लव लाइफ को अपने जीवन में जीत पाए। अब आपका बिहेवियर ऐसा हो गया था कि आप किसी चीज़ों पर फोकस्ड नहीं हो पा रहे थे। लाइफ भी आपकी ख़राब हो रही थी, करियर भी ख़राब हो रहा था, फैमिली में आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, आप सेपरेट हो चुके थे अपने फैमिली वालों से। अब आपको लग रहा था कि चीज़ें बिगड़ गई है बहुत ज़्यादा, अब मुझे सब ठीक करना है, कम समय में सब कुछ ठीक करना है। आप सोच रहे हो कि सबको ठीक करने के लिए मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें मुझे विक्ट्री मिल सके, ठीक है। इसलिए आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर अपने आप को अवेकन करने का प्रयास करते रहते हो कि मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाए, मुझे वो एनर्जी मिले, ठीक है। आपके लाइफ में लव लाइफ तो आई, आपके लाइफ में बैलेंस भी है, लेकिन आपने बहुत लोगों को नाराज़ किया है, नाखुश किया है। वो गिल्ट आप उठा नहीं पा रहे हो, उन गिल्ट की वजह से आप खुलकर जी नहीं पाते हो। हर्मिट मोड में जाकर सोच रहे हो कि छोटी सी होप नज़र आ गई तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और उन लोगों के साथ जस्टिस करूंगा जहां मैंने लोगों को क्या किया है, नर्वस किया है, हर्ट किया है, ठीक है। फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बहुत सारे आपके जो भी कलीग होंगे, आपके आसपास रहने वाले लोग होंगे, उनके लिए आप अच्छा करना चाहते हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा होप उन्होंने रखा होगा, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि आप ऐसे कदम नहीं उठा सकते थे, या आपकी लाइफ अच्छी होगी, अब स्थिति आपकी ख़राब हो गई, इसलिए आप पहले जैसे अपने आप को फिर से उठाना चाह रहे हो कि अभी भी आप उसी लेवल पर हो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लाइफ में, और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर विक्ट्री हासिल करना चाहते हो। लाइफ में फेलियर नहीं बनना चाहते, किसी के लिए नहीं बनना चाहते, ठीक है। ऐसी कंडीशन दिख रही है, और आपके पार्टनर आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं, जो भी सेपरेशन वाले हैं। लेकिन वो चाह रहे हैं कि अगर आप सेपरेट होना चाहते हो, ठीक है, ऐसी सेपरेशन वाली कंडीशन का डर है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग डिस्टेंस में रहते भी होंगे, सेपरेशन की कंडीशन वाले। आप कुछ देर के लिए अलग होना चाहते हो क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई है, और उसे सुलझाने के लिए आपको अकेलापन चाहिए, खाली वक्त चाहिए, ताकि आप एक नए सिरे से सभी चीज़ों को ठीक कर पाओ। आपको कम समय में सभी चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। आपके पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन आप दोनों सेपरेट हो। आपके हालात, कंडीशन वो समझ रहे हैं कि आप किन चीज़ों में फंसे हुए हो, उलझे हुए हो, ऐसी चीज़ें दिख रही है। आपके पार्टनर को होप है कि सभी चीज़ें ठीक होगी, उनके साथ भी सभी चीज़ें ठीक होगी, ठीक है। आपकी ज़्यादा मुझे लग रहा है एज नहीं है, इसीलिए आपके पार्टनर ने आपको वक्त दिया है कि आप अपने लाइफ को अच्छे से ठीक कर लो, ठीक है। अब देखते हैं रिटर्न मैसेज। पहला मैसेज है, बहुत रोता हूँ, ठीक है। अब देखो, हर्मिट मोड में जाना मतलब रियलाइज़ करना ही होता है, रोने का कार्ड ही होता है, ठीक है। जब कुछ चीज़ें समझ नहीं आती अपने लाइफ के लिए भी, और हम स्पिरिचुअल पाथ पर जुड़ते हैं, तो भी एक लाइट खोजने के लिए भी डिवाइन के सामने हाथ फैलाकर मांगना पड़ता है कि मुझे कोई होप दे दो, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी दिख रही है। तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है। उनको लग रहा है कि जब तक वो ठीक नहीं करते, देख कुछ लोगों के लिए ये जितने भी कंडीशन मैं बताई हूँ, मैरिज वाले, अनमैरिड वाले और नो कॉन्टेक्ट वाले, सेपरेशन वाले, जैसे भी कंडीशन है सब में लेना, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है। जो निकला है वो वापस आना चाहता है, और जो सेपरेट हो गए हैं वो चाहते हैं कि थोड़े देर के लिए मुझे अलग रहना है, लेकिन अभी नहीं जाना है, ठीक है। वक्त दिया है तो थोड़ा
वेट करेंगे ज़रूर। तुम मुझे गलत समझ रही हो, गलत समझ रहा है। हो सकता है बिना बताए आप सेपरेट हो गए होंगे, आप बता कर नहीं गए होंगे कि आप अपने काम के लिए अपना समय ले लो। आप बिना बताए आपका इंट्यूशन इस तरह से गाइड किया होगा कि आपको लगा कि मुझे थोड़ी देर के लिए इस पर्सन को वक्त देना चाहिए। आज भी तुम्हारे कॉल मैसेज का वेट करती हूँ या करता हूँ। देखो दोनों की वेटिंग है। ट्विन फ्लेम जर्नी है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला इंसान कायर की तरफ पीछे नहीं हटता, वो निभाएगा। ट्विन फ्लेम में जो भी होते कंडीशन में वाले, डिवाइन फेमिनाइन हो या मास्कुलाइन, दोनों के लाइफ में अगर चैलेंज होंगे तो वो सबके लाइफ को ठीक करने में लगे हुए होते हैं। उनको काम मिला होता है। अगर फीमेल होगी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक करके ही चीज़ें ठीक करके ही साथ बैठती है, ठीक है। और मास्कुलाइन होगा वो, उसका भी काम ऐसे ही होता है, वो ऐसा काम करेगा जिससे हज़ारों को फ़ायदा हो। दोनों का तरीका होता है मतलब बड़े लेवल पर लोगों की मदद करना। जहाँ इनजस्टिस होते हुए देखते हैं उनका काम होता है कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। इसलिए ये जर्नी हो सकती है कि उनको गिल्ट क्यों हो रहा है कि मुझे ठीक करना है, कम समय में बहुत जल्दी ठीक करना है। 6 ऑफ वैंड भी एक विक्ट्री का कार्ड होता है, उससे एक मास्कुलाइन की एनर्जी भी होती है, ठीक है। विक्ट्री की कार्ड तो दोनों में होती है, फीमेल में भी होती है और मेल में भी होती है। मतलब ट्विन फ्लेम में विक्ट्री हासिल करनी है, मतलब प्रॉब्लम को ख़त्म करना, मतलब विक्ट्री हासिल करना।